नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पेपर आज फिर से लेकर आया हूं। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये टेस्ट सेट पेपर सॉल्व करके अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता थी? तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? तो हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल ऑप्शन नंबर बी 606 से 647 ईसा पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। माफ करिएगा, 606 से 647 ईस्वी सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है यह 1804 में सम्राट बना था। सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका में शीरा के आयात पर रोक हेतु पारित 1764 ईस्वी का अधिनियम क्या कहलाता है? तो शीरा के आयात पर रोक हेतु पारित 1764 में अधिनियम जो लागू हुआ था उसको शुगर एक्ट के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल का सचिवालय पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर पेरिस सही उत्तर हो जाएगा। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम कब पारित हुआ? तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम जो है यह 2007 में प्रारंभ हुआ था, पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है यह राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो धन विधेयक का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 110 में मिलता है। ऑप्शन नंबर 110 सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? तो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में ऑप्शन नंबर 1 है। राइट आंसर हो जाएगा। कौन से काल में ब्राह्मण और मंदिरों को सर्वाधिक अनुदान मिला था? तो ब्राह्मणों और मंदिरों को सर्वाधिक अनुदान जो है गुप्त काल में मिला था। राइट आंसर है। अशोक ने अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को कर मुक्त बनाने के और मात्र 1/8% कर लगाने की जानकारी दी थी? तो अशोक ने यह जानकारी दी थी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा रूस साम्राज्य के विधान की, माफ करिएगा, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने यह लुम्बिनी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अशोक ने अपने शिलालेख में लुम्बिनी क्षेत्र को करमुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी थी। ड्यूमा क्या है? तो ड्यूमा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ड्यूमा से आप क्या समझते हैं? तो ड्यूमा जो है रूस साम्राज्य की विधानसभा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नवीन चीन के पिता कौन है? राइट आंसर क्या है? तो नवीन चीन के पिता सन्यात सेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 3 सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो भारत के 3 सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के सिग्नल कन्वेंशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग 1961 अधिनियम के अधीन अफीम का उत्पादन चिकित्सा के उद्देश्य से किया जाता है। निम्न में से किसे आमतौर पर टूटता हुआ तारा कहा जाता है? तो उल्का पिंड जो है आमतौर पर टूटते हुए तारे होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण उल्का पिंड रोशनी के उत्पन्न एक गोले की तरह दिखाई देते हैं। महासभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। नियामे निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? तो नियामे जो है नाइजर देश की राजधानी है। नियामे नदी के किनारे स्थित है, नाइजर देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य वस्तुएं अधिनियम कब पारित हुआ था? तो अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 में प्रारंभ हुआ था, पारित हुआ था। यह अधिनियम उन वस्तुओं के उत्पादन और वितरण मूल्य निर्धारण को विनियमित करता है जिसकी आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाए में उसका सामान वितरण प्राप्त करने के लिए उचित मूल्य उनकी उपलब्धता के अनिवार्य रूप से घोषित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रेस को लोकतंत्र में क्या कहा गया है? तो प्रेस जो है, प्रेस ये लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहलाता है। शुद्ध द्वैत के दर्शन के संस्थापक कौन है? तो शुद्ध द्वैत दर्शन के संस्थापक वल्लभाचार्य जी हैं। राइट आंसर हो जाएगा।
किस काल में शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज हुई? तो शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज गुप्त काल में हुई। गुप्त काल के दौरान आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया और बराहमिहिर ने दशमलव प्रणाली की खोज की थी। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में अनेक वैज्ञानिक और चिकित्सकीय खोज हुए हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है। सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने मौर्य काल में व्याप्त दास्ता का वर्णन किया है, जबकि ऐसा नहीं है। मेगास्थनीज यूनानी इतिहासकार था और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में मौर्यकालीन भारत का विवरण किया गया है। पुस्तक के संदर्भ में मेगास्थनीज ने भारत के संदर्भ में कहा है कि यहाँ के सभी नागरिक स्वतंत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस कथन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। शून्य के केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ कौन सा होगा? तो शून्य केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ एक प्रकार से कुचालक होगा। कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है, इसी कारण शून्य ताप पर अर्धचालक एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। बरजुआ शब्द से क्या तात्पर्य है? तो बरजुआ शब्द जो है यह मध्यम वर्ग से संबंधित है। बरजुआ शब्द से तात्पर्य है मध्यम वर्ग। जुझार सिंह बुंदेला किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो जुझार सिंह बुंदेला ने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया था। जुझार सिंह जो है वीर सिंह बुंदेला जी के पुत्र थे। उनके राज्य की शाहजहां की सेना के द्वारा तलाशी लेने के कारण उन्होंने शाहजहां के खिलाफ जो है विद्रोह किया था, जिसे दबा दिया गया था बाद में। यदि बैंक दर में परिवर्तन हो तो क्या प्रभावित होता है? तो यदि बैंक दर में परिवर्तन होता है तो बाजार पर ब्याज दर प्रभावी होती है। राइट आंसर हो जाएगा बैंक दर वो दरें होती हैं जिन पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। बैंक दर बढ़ने से प्रभाव बाजार की ब्याज दर पर भी पड़ता है। पहले आम चुनाव में लोकसभा में कितने सदस्य थे? तो पहले आम चुनाव में लोकसभा में 489 सदस्य थे। राइट आंसर हो जाएगा 489। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी। लाला लाजपत राय को अक्सर राजनीति में एक कट्टरपंथी के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन सामाजिक मुद्दों में रूढ़िवादी बताया गया है। यह ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। तो यहाँ पर आपके ये 30 क्वेश्चन का वीडियो सेट कंप्लीट होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ऑन करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।